Good morning, students. As we have read in our last class about a girl of 10 years whose name was Tilly Smith, who was a British school girl. पिछली क्लास में हम लोगों ने टिली स्मिथ के बारे में पढ़ा था, जिसने कोशिश की थी कई जानों को बचाने की। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, उसको एक थोड़ा सा अगर हम लोग मीन्स लास्ट जो पैराग्राफ था उसको अगर हम लोग थोड़ा सा रिपीट करें तो हमने ये पढ़ा था कि वो जो लड़की थी टिली स्मिथ, जब सुनामी की लहरें शुरू हुई, अपने उफान में शुरू हुई, तो टिली स्मिथ को थोड़ा सा सेंस हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। इसलिए टिली स्मिथ ने कोशिश की थी ये समझने की कि ये एक्चुअली कोई डिज़ास्टर होने वाला है, बिकॉज उसको याद आया कि उसके स्कूल के ज्योग्राफी टीचर ने उसको सुनामी के ऊपर वीडियो कभी दिखाया था। ठीक है, वो जो वीडियो दिखाया गया था उसको, वो 1946 का वीडियो दिखाया गया था उसके टीचर के द्वारा। उसके टीचर ने उसको ये दिखाया था कि 1946 में हवाइन आइलैंड्स में जो सुनामी आई थी उससे क्या तबाही मची थी। और इवन सिर्फ इसकी ही बात नहीं है सुनामी की, बल्कि तो उसके ज्योग्राफी टीचर ने और अन्य भी वीडियोस, जैसे कि उसको अन्य वीडियोस भी दिखाए, ठीक है, जिसमें अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोस और लैंडस्लाइड्स के भी वीडियोस को दिखाए गए थे। तो उसको याद आया कि अगर नेचुरल डिज़ास्टर होता है तो इस प्रकार की परिस्थितियां बनती है, तो उसको एक अंदाजा हो गया था कि सुनामी आ रही है। अब आगे पढ़ते हैं। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, said her mother Penny. I did not know what a tsunami was, but seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. तो टिली ने बीच पे रह करके जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, अपने पारिवारिक सदस्यों की तरफ देख करके चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि समुद्र के अंदर में भूकंप आ रहा है, यानी कि अर्थक्वेक जो है वो समुद्र के अंदर में आ रहा है, और अर्थक्वेक जो समुद्र के अंदर में आता है उसे हम सुनामी नाम देते हैं। वो और ज़्यादा पागलों की तरह चिल्लाने लगी। उसकी माँ ने कहा, मुझे नहीं पता कि सुनामी क्या है, लेकिन अपनी बेटी को इतनी डरी हुई और इतनी पागलों जैसी हरकत करते हुए देख करके, चिल्लाते हुए देख करके, उनकी माँ पेनी को ये तो समझ में आ गया था कि कुछ है जिसे हमारी बेटी हमसे ज़्यादा जानती है, और ये जब ऐसे बोल रही है तो ये खतरे की घंटी हो सकती है। Then Tilly's parents took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel. A number of other tourists also left the beach with them. Then it was as if the entire sea had come out after them. I was screaming, "Run!" The family took refuge in the third floor of the hotel. The building withstood the surge of 3 tsunami waves. If they had stayed on the beach, they would not have been alive. The Smiths later met other tourists who had lost entire families. Thanks to Tilly and her geography lesson, they had been forewarned. Tilly went back to her school in England and told her classmates her terrifying tale. तो स्टूडेंट्स देखो क्या होता है कि टिली के जो पेरेंट्स हैं वो उसकी बात मानते हैं, अपनी बच्ची की बात मानते हैं, और वो समुद्री किनारे से हट करके एक होटल की तरफ भाग जाते हैं। वो ये भी देखते हैं साथ साथ कि और भी अन्य कई सारे टूरिस्ट हैं जो वहां से भाग रहे हैं, और ऐसा लग रहा था जैसे कि लहरें उनका पीछा ही कर रही हो। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए
परेशान होते हुए, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए कि दौड़ो दौड़ो, वो होटल की तरफ एक बड़े होटल की तरफ भागने लगे। समुद्री किनारे से दूर एक बड़े होटल तक पहुंचने के बाद वो तीसरी मंजिल पर सहारा लिए। तीसरी मंजिल में जाकर के वो आश्रय लिए, क्योंकि उन्होंने कभी सुना होगा, ये एक्चुअली टिल्ली ने ही कभी सुना था कि ये वो बिल्डिंग है होटल की जिसने पहले की भी 3 सुनामी लहरों को सहा है। यानी कि जैसे कि कोई बिल्डिंग अगर बहुत बढ़िया से बनाई जाए, बहुत सारे प्रिकॉशंस रख करके, कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज़ें डाल करके, एक्स्ट्रा मटेरियल्स विच आर रेजिस्टेंट टू द अर्थक्वेक और सुनामीज, अगर ऐसे मटेरियल डाल करके अगर हम अपनी बिल्डिंग बनाते हैं, हम अपना घर बनाते हैं जो भूकंप या सुनामी की लहरों को सहने की क्षमता रखता है, तो ऑब्वियसली ऐसे मटेरियल, कुछ विशेष मटेरियल्स होते हैं जो सुनामी या अर्थक्वेक से किसी बिल्डिंग को रेजिस्ट करते हैं, यानी रोकते हैं या प्रिवेंट करते हैं। तो हो सकता है कि वो बिल्डिंग विशेष मटेरियल से बनाई गई हो, उसमें ऐसे विशेष मटेरियल्स हो, क्योंकि उस होटल का इतिहास रहा था कि 3 सुनामी लहरों को उसने सहा था और उसको कुछ नहीं हुआ था। और ये बात तो तय है कि अगर वो परिवार, टिल्ली का परिवार, समुद्री किनारे रहता तो यकीनन जो है वो लोग की मौत हो जाती। तो वो लोग उस बड़े होटल के तीसरी मंजिल पर आश्रय लिए। उसके बाद उन्होंने ये भी पाया, और भी कुछ लोगों को उन्होंने पाया जो तीसरी मंजिल पर आ रहे थे या अन्य मंजिलों पर भी जा रहे थे। कुछ लोग जो उनकी मंजिल पर आए, उनसे बातचीत करके बाद में उन्हें पता चला कि कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा परिवार खो दिया है। धन्यवाद हो टिल्ली का कि, और उसके ज्योग्राफी के, भूगोल के लेसन्स का, भूगोल की शिक्षा का, कि उसको पहले से पता चल गया था कि वो समुद्री बीच में क्या होने वाला है। तो इस तरह से टिल्ली जो है, बाद में जब सब कुछ सही हो गया और टिल्ली जब स्कूल जाने लगी, जितने लोग भी बचे होंगे उन बच्चों की ग्रुप में, तो जब वो अपने क्लास को बाद में कुछ समय बाद ज्वाइन की, क्लास जब सुचारू रूप से कुछ समय बाद चली, तब टिल्ली ने अपनी सारी बातें, ये पूरी भयानक कथाएं, कहानी अपने दोस्तों को बताई थी। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये पार्ट 2 है इस स्टोरी का, ठीक है। इस स्टोरी का ये पार्ट 2 है और यहीं पर ये पार्ट 2 खत्म होता है। द सुनामी स्टोरी का पार्ट 2 यहीं एंड होता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 3। तो देखो, लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय and his dog and try to describe the things that you see using just words and phrases. Either the teacher or one of the students can write down the words and phrases on the blackboard. This is how you can start calm, blue sea, ruined huts. तो स्टूडेंट्स, ये आपको एक काम दिया गया है। आपको क्या करना है कि ये जो पिक्चर दिया हुआ है, एक लड़का है, वो एक शांत समुद्री किनारे में बैठा है, ठीक है, और आसपास में कुछ झोपड़ियां दिखाई दे रही है जो कि टूट गई है, या आसपास में एक आध झोपड़ी दिखाई दे रही है जो टूटी हुई है। और बच्चों को ओरली और रिटन वे में क्लासरूम में ये ट्राई करना था कि वो कुछ लिख के या बोल के बताएं कि ये पिक्चर क्या कह रही है। मीन्स इस पिक्चर के बारे में फ्यू लाइंस बोले। तो स्टूडेंट्स, इस पिक्चर को देख करके जो आप राइट साइड बॉटम में देख पा रहे हो, एक छोटी सी पिक्चर, इस पिक्चर में कहीं ना कहीं ये तो समझ में आ रहा है कि शायद सुनामी आई थी और सब कुछ बहा ले गई। कुछ लोग जो बच गए, उसमें ये एक बच्चा भी है जो अपने पालतू कुत्ते के साथ बच गया है, और ये जो विध्वंस हुआ है, जो विनाश हुआ है, जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, उसको अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो इसी के बारे में हमें कुछ लाइंस लिखनी है या बोलनी है, ये तो हम लोग क्लासरूम में करेंगे। अब आगे इस पार्ट 3 को पढ़ना शुरू करते हैं। बिफोर द जायंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम्ड टू नो what was about to happen. They fled to safety.
According to eyewitness accounts, elephants screamed and ran for higher grounds. Dogs refused to go outdoors. Flamingos abandoned their low-lying breeding areas. And zoo animals rushed into their shelters and could not be enticed to come back out. तो देखो स्टूडेंट क्या हुआ, अब ये कोई तीसरा किसी दृश्य के बारे में बात की जा रही है जिसमें यहाँ इससे पहले कि वो बड़ी बड़ी लहरें आती भारत और श्रीलंका के समुद्री तटों पर, जानवरों को कहते हैं पहले से एहसास हो जाता है। नेचुरल डिजास्टर्स जब होने वाले होते हैं तो कुछ समय पहले, इतना समय पहले उनको एहसास हो जाता है कि वो अपनी जान बचा पाए। ये जो एक प्रकार का सेंस है, एक्स्ट्रा सेंस, ये भगवान ने जानवरों को दिया है, ये हम इंसानों के पास नहीं है। तो जानवरों को पहले से पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पर एक नेचुरल डिजास्टर होने वाला है। तो जब इंडिया और श्रीलंका में सुनामी की लहरें आने वाली थी, उसके ठीक कुछ समय पहले जंगली और पालतू जानवरों को एहसास हो गया था कि वो लोग जो है को पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो जिन लोगों ने भी आसपास में देखा उन्होंने ये पाया, सपोज हाफ एन आवर, 1 आवर, मैक्सिमम 2 आवर्स, लगभग इतना पहले उनको एहसास होता है, समय इतना होता है कि वो आराम से अपनी जान बचा सके। तो हुआ क्या, आई विटनेस अकाउंट्स के हिसाब से जिन्होंने देखा उनके हिसाब से हाथी चिंघाड़ने लगे थे जोर जोर से और ऊंची जगह पर भागने लगे थे। कुत्ते जो थे वो बाहर निकलने से मना कर रहे थे। फ्लैमिंगोस नाम के बड़े बड़े पक्षी जो होते हैं, जो आमतौर पर समुद्री किनारे रहते हैं या समुद्री किनारे समुद्री तटों पर अक्सर अपने अंडे देते हैं, वो जगह छोड़ करके दूसरी जगह पर जा करके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। और कुछ जू एनिमल्स का मतलब हो गया कुछ जंगली जानवर जो कहीं जू में उस एरिया में, श्रीलंका और इंडिया में जो जू थे, उन जू की अथॉरिटीज़ ने भी देखा कि जू एनिमल्स जो हैं वो अपने अपने घरों की ओर, जो उनका आर्टिफिशियल घर बनाया हुआ है वहाँ पर वो भाग रहे हैं, और उनको चाहे खाना दिखाया जाओ, चाहे खिलौने दिखाए जाओ, कुछ भी दिखाया जाओ, वो बाहर नहीं आना चाह रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मैनी पीपल बिलीव that animals possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. Some experts believe that animals' more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration. They can sense an approaching disaster long before humans realize what is going on. तो देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि ये लोगों की मान्यता है और ये सच भी है कि जानवरों में एक ऐसा सेंस होता है जिसको अक्सर हम लोग सिक्स सेंस कहते हैं। सिक्स सेंस तो इंसानों में भी होता है, लेकिन नेचुरल डिजास्टर्स को पॉइंट आउट करने का सेंस इंसानों में नहीं है। अनुमान भले ही इंसान लगा ले, लेकिन नेचुरल डिजास्टर होने ही वाला है, ये पक्के रूप पर इंसान बोल नहीं पाएंगे। उनमें वो सेंस गॉड गिफ्टेड नहीं है। लेकिन हाँ, जानवरों में ये सिक्स सेंस स्पेशली फ्रॉम द एरिया ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द नेचुरल डिजास्टर बहुत ज़्यादा होते हैं। और पृथ्वी में अगर कोई कंपन हो या कुछ उन्हें एहसास हो तो वो पहले से समझ जाते हैं। कुछ विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि जानवरों में सुनने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा, यानी इंसानों से कई गुना ज़्यादा जानवरों में सुनने की क्षमता होती है। इसलिए जानवर अपने सुनने की उच्चतम शक्ति के कारण ही वो समझ पाते हैं कि क्या होने वाला है। वो लोग नेचुरल डिजास्टर्स को पहले ही समझ जाते हैं। वी कैनॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव ए सिक्स्थ सेंस और नॉट, बट द फैक्ट इज दैट द जायंट वेव्स दैट ट्रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन killed more than 1.5 lakh people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead. खैर, ये एक तर्क का विषय हो सकता है कि जानवरों को हम लोग यकीनी तौर पर कह सकते हैं कि नहीं कि जानवरों में सिक्स सेंस होता है। हो सकता है कि हो,
कुछ लोगों का ये भी मान्यता हो सकता है कि ना हो, लेकिन सच्चाई तो ये है कि जब वो ऊंची ऊंची लहरें इंडियन ओशन में आ रही थी, इंडियन ओशन से आ रही थी, तो 1.5 लाख के आसपास लोगों को उस बड़ी ऊंची लहरों ने मारा था। लेकिन ये बड़ी कमाल की बात रही कि ज़्यादा जानवर मरे हुए नहीं पाए गए। मान लो 1.5 लाख अगर लोग मरे होंगे तो उनकी संख्या में जानवर बहुत बहुत नेग्लिजिबल, ना के बराबर मरे होंगे। तो ये कहीं ना कहीं साबित करता है, जानवरों का इतना कम संख्या में मरना ये साबित करता है कि जानवरों में सिक्स सेंस इंसानों से ज़्यादा होता है। अब आगे बढ़ते हैं। Along India's Cuddalore, where thousands of people perished, buffaloes, goats, and dogs were found unharmed. The Yala National Park in Sri Lanka is home to a variety of animals, including elephants, leopards, and 130 species of birds. 60 visitors were washed away from the Patanangala beach inside the park. But no animal carcasses were found, except for 2 water buffaloes. About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patanangala beach. A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Galley said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. They are usually excited to go on this outing, he said. But on that day, they refused to go and most probably saved his life. तो जैसा कि हम लोगों ने भी पढ़ा कि इंडियन ओशन में जो सुनामी की लहरें आई थी उसने लगभग 1.5 लाख लोगों की जानें ली, और उन जानों में इंसानों की तुलना में जानवरों की संख्या ना के बराबर थी। भारत के कुडालोर कोस्ट यानी कुडालोर नाम का स्थान, समुद्री तट, वहां पर हजारों लोगों की जानें गई, कई सारे भैंसों की जानें गई, बकरियों की जानें गई, कुत्तों की जानें गई। ये जो आप देख रहे हो, along India's Cuddalore coast, where thousands of people perished, buffaloes, goats, and dogs were found unharmed. Rather, buffaloes, goats और dogs की जानें तुलनात्मक रूप से इंसानों की तुलनात्मक रूप से ना के बराबर गई। समझ गए बात? तो ना के बराबर गई, और इस तरह से बफेलोस, गोट्स और डॉग्स जो हैं कि जाने कम जाना, ये दर्शाता है कि उनमें जानवरों में सिक्स सेंस होता है। जानवरों में मतलब नॉट इवन डॉग्स, यहाँ पर गोट्स भी आ गई, बफेलोस भी आ गए, अदर वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स भी आ गए, इनमें सिक्स सेंस होता है। ये साबित करता है। The Yala National Park in Sri Lanka is home to a variety of animals including elephant, leopards and 130 species of birds. 60 visitors were washed away from the Patanangala beach inside the park, but no animal carcasses were found except for 2 water buffaloes. देखो बड़ी आश्चर्य की बात है कि श्रीलंका का याला राष्ट्रीय उद्यान, श्रीलंका का याला राष्ट्रीय पार्क जो है, जहाँ पर कई सारे हाथी हैं, कई सारे चीता पाए जाते हैं, लगभग 130 प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं, वहाँ पर 60 लोगों की मौतें या 60 लोगों की डेड बॉडीज तो पाई गई, लेकिन सिवाय 2 पानी में तैरते हुए भैंसों के और कोई भी जानवर की मौत नहीं पाई गई। About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patanangala beach. और पतनंगला भी एक समुद्री तट है, और वहां पर
सुनामी आने के लगभग 1 घंटे पहले 3 बड़े बड़े हाथियों को जोर से भागते हुए देखा गया। पतलंगला बीच से भागते हुए देखा गया। A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Gali या Gali said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. एक श्रीलंकन इंसान ने ये कहा, जो कि समुद्री तट पर ही रहता है, उसने ये कहा कि उसका पालतू कुत्ता जो है वो रोजमर्रा की जो चलने की आदत है, वॉकिंग की आदत है, वहां जाने से मना कर दिया। आमतौर पर उसका जो पालतू कुत्ता है वो घूमने फिरने का शौकीन है, सुबह जाने का शौकीन है, लेकिन उस दिन वो नहीं गया आउटिंग के लिए, मतलब वो समुद्री किनारे जाने से मना कर दिया। और इस तरह से उसने अपनी और अपने मालिक की जान बचाई। तो स्टूडेंट्स, ये जो हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 और 3 पढ़ा, चैप्टर का नाम था द सुनामी, तो इसमें आपको समझ में आ गया बढ़िया से कि 26 दिसंबर 2004 को जो है थाईलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, तमिलनाडु कोस्ट, इन सब स्थानों पर जो सुनामी की लहरें आई थी 26 दिसंबर 2004 को, उसी की घटनाएं हैं। मतलब जीवित बचे लोगों का इंटरव्यू लिया गया होगा और उस इंटरव्यू को बेस करके ये स्टोरीज या पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो है राइटर के द्वारा रची गई होगी, बनाई गई होगी। तो इस तरह से ये चैप्टर खत्म होता है और आज जो है हम लोग यहीं तक छोड़ देते हैं। आज हम लोग और आगे की बात नहीं करेंगे, क्योंकि पहले आपको जो ये तीनों पार्ट पढ़ाए गए हैं मेरे द्वारा, इन पार्ट्स को आप अच्छी तरह से दोबारा ज़रूरत हो तो वीडियो को रिप्ले करके इन तीनों पार्ट्स को बढ़िया से समझ लो। और अपनी नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो आपका टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट पार्ट में जो आपकी टेक्सचुअल क्वेश्चंस आपकी बुक में दी हुई है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। टेक्सचुअल क्वेश्चंस 1 से लेकर के 6 तक दिए हुए हैं आपके बुक में, तो मैं आपसे वो अपना वीडियो शेयर करूंगा और थोड़ा सा हम लोग डिस्कस भी करेंगे। ऑब्वियसली वी विल डिस्कस अ लिटिल बिट अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स, थोड़ा बहुत क्वेश्चन आंसर्स हम लोग डिस्कस भी करेंगे और 1 से 6 तक मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखा दूंगा। फिर वर्किंग विथ लैंग्वेज है और उसके बाद स्पीकिंग एंड राइटिंग पोर्शन है जिसको हम लोग बाद में कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक राइटिंग पोर्शन होमवर्क दे देता हूँ, जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है। स्पीकिंग एंड राइटिंग पोर्शन में एक राइटिंग पोर्शन है, जो वैसे तो 2 राइटिंग पोर्शन दिया हुआ है, लेकिन उसमें से एक राइटिंग पोर्शन मैं सोच रहा हूँ आपको होमवर्क दे देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप जैसा कि देख पा रहे हो, स्पीकिंग एंड राइटिंग पोर्शन का एक पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ, जो उसको एक बार पढ़ लेते हैं। नंबर 1 है, सपोज यू आर वन ऑफ द वॉलंटियर्स हु वेंट टू द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स फॉर रिलीफ वर्क आफ्टर द सुनामी. You work in the relief camps distributing food, water and medicine among the victims. You listen to the various stories of bravery of ordinary people even as they fight against odds to bring about some semblance of normalcy in their lives. You admire their grit and determination. Write a diary entry. You may start in this way. तो स्टूडेंट्स, डायरी एंट्री में जो होता है वो ये है कि पहले डेट दी जाती है और उसके बाद पूरी डायरी लिखी जाती है। सिंपल पैराग्राफ लिखा जाता है और पैराग्राफ लिखने के बाद लास्ट में बॉटम लेफ्ट साइड में आपको अपना नाम आप लिख सकते हो। ठीक है, आप अगर चाहो तो सिर्फ अपना नाम, ठीक है, सरनेम लिखने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि मान लो कि आप ऐसे वॉलंटियर हो, वॉलंटियर मतलब बिना पैसों के काम करने वाला व्यक्ति। आप एक ऐसे वॉलंटियर हो जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में सुनामी में तहस नहस हुए परिवारों की देखभाल करने या उनको रिलीफ पहुंचाने, उन्हें राहत पहुंचाने के लिए गए हो। आप रिलीफ कैंप्स में काम करते हो और आपका काम है खाना डिस्ट्रीब्यूट करना, पानी डिस्ट्रीब्यूट करना और दवाइयाँ जख्मी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना।